नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस बार हम लेकर आए हैं नक्सलियों के खात्मे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जो कि अब से कुछ देर पहले आई और इस पूरी खबर ने हलचल मचा दी है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का अब खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि उनका आखिरी सेनापति मारा गया है। अबूझमाड़ के बाद अब नारायणपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता मिली है फोर्स के जवानों को, और इस सफलता ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आखिरी लड़ाई में नक्सली खात्मे की ओर हैं। तो क्या है वो सफलता, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर से आपको अवगत करा दें कि नारायणपुर में फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें डीआरजी के जवानों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलते हुए दंतेवाड़ा और नारायणपुर के पास इंद्रावती नदी के तट पर ये बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें एक बड़ा नक्सली कमांडेंट, जिसे सेनापति का ओहदा प्राप्त था, जिसे कहा जाता है नक्सलियों के पोस्ट की भाषा में सीएमसी मेंबर, मारा गया है। उनके साथ करीब 26 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है और ये संख्या आगे बढ़ सकती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 30 नक्सली अब तक मारे गए हैं, उनके 100 बरामद किए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा इनामी नक्सली था बसवा राजू, जो कि करीब 1.5 करोड़ का इनामी था। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के सरहद इलाके में ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी आई है, लेकिन जवानों को एक बड़ी सफलता इस मामले में मिली है कि बसवा राजू के साथ साथ करीब 26 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएमसी मेंबर के साथ करीब 36 जवानों का जो नक्सली जवान होते हैं वो चलते हैं, जिसमें से 30 तो मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। कुछ बच गए होंगे या फिर उनके 100 अभी बरामद नहीं हुए हैं। तो बड़ी सफलता मिली है और नक्सल मोर्चे में जो मिशन 2026 चल रहा है, उसकी ओर बढ़ते हुए एक कदम और फोर्स ने बढ़ा दिया है। क्या कुछ हुआ है और कैसे ये पूरी खबर जो है वो डेवलप हुई है, इस पूरे आधे घंटे में हम इसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपको खबरों से अवगत करा रहे हैं कि नारायणपुर अबूझमाड़ जंगल के आसपास इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को मिली है। चलिए अब एक एक करके सुन लेते हैं कि इस पूरी सफलता के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, और अधिकृत जानकारी जो जारी हुई है वो गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से जारी हुई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मुठभेड़ की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। एक हमारा जवान घायल हुआ है, परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे, परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से बहादुरी से सुरक्षा बल के जवानों ने इस सफलता को हासिल किया है। अभी कुछ दिन पहले यानी करीब 14 तारीख को ही अबूझमाड़ इलाके में एक बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे, 16 उसमें महिला नक्सली कमांडेंट थे। अब एक बार फिर से कुछ ही दिनों में एक बड़ी सफलता, और इस बड़ी सफलता में खास बात ये कि सीएमसी मेंबर, जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमांड का दर्जा प्राप्त होता है, वो मारा गया है और उसके साथ करीब 30 नक्सली मारे गए हैं। कहा यह जाता है कि नक्सली मोर्चे में सेनापति की भूमिका में होते हैं सीएमसी मेंबर, और ये जो बसवा राजू है,
केशव बसवा राजू, जिसे जिम्मेदारी थी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच के इलाके में समन्वय बनाते हुए अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने की, जिसे मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। क्या कुछ रहा इस मामले में, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया है और इस सफलता पर क्या कुछ कह रहे हैं विष्णुदेव साय, आइए आपको सुनाते हैं। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऐसे समय में अपने जवानों के साहस को हम सभी नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनका हौसला बढ़ाया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे मोर्चे में जहां पहले फोर्स का जाना ही मुश्किल होता था, आए दिन हमें खबरें मिलती थी कि फोर्स के जवान हताहत हुए हैं, लेकिन अब समय बदला है और फोर्स के जवानों के शौर्य ने नक्सलियों को पीछे ढकेल दिया है और इतना पीछे कि अब वो कुछ खास इलाकों में ही सिमट कर रह गए हैं, लेकिन उनके घर में, उनके मांद में घुसकर मारने का क्रम हमारा जारी है। एक एक करके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया फोर्स ने और कितनी बड़ी ये सफलता है, ये जानेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं बस्तर की ओर, जहां हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और इस पूरी सफलता को फोर्स किस ढंग से ले, और ये जनता को भी बताइए कि किस तरीके से ये बड़ी सफलता मिली है। धीरेन्द्र बताइए, क्या ये जो फोर्स है वो कब गई थी? आज सुबह मुठभेड़ हुई है बताया जा रहा था। अब इस पूरी सफलता को कितनी बड़ी माने? क्या ये एक उस किले को ढाने जैसा है जो कि नक्सलियों का आखिरी किला था? 4 दिन पहले ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। वहां सीसी मेंबर और पुलिस ब्यूरो के और केंद्रीय कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना जवानों को मिली थी और उसी सूचना के आधार पर अबूझमाड़ का जो इलाका है बेहद ही संवेदनशील मोहन ये इलाका है और उस इलाके में डीआरजी की जो संयुक्त टीम है वो वहां पर गई और आज जब सुबह नक्सलियों के जो कोर इलाके में पहुंची तो जो केंद्रीय कमेटी के जो मेंबर है उनकी टीम के साथ जो है जवानों का सामना हुआ और उसमें आपको बता दूं कि अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है। हालांकि ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है, 30 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको जैसा कि पता ही है कि इसमें जो सीएमसी मेंबर है और दंड कारण स्पेशल जोनल जो है जोन, उसका जो मेन इंचार्ज है बसवा राजू, इसके मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। हालांकि इसके मारे जाने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि मोहन किसी ने नहीं की है, लेकिन हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान नक्सलियों को मिला है और एक तरह से जैसा कि लादेन, अलकायदा का लादेन और लिट्टे का जो प्रभाकरण है, हाँ उसी तरह ही बसवा राजू जो है नक्सलियों का एक मेन कमांडर हुआ करता था और ऐसे कमांडर को मारने का समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा फायदा है, क्योंकि बस्तर में जब नक्सलवाद को पूरा चैनल बाय चैनल चलाने का जो है इसके ऊपर में ही जिम्मेदारी है और नक्सल को कैसे सामान देना है, कैसे उसको सप्लाई देना है, कैसे उन तक हथियार पहुंचाना है, सारी चीजों को सप्लाई के साथ साथ कैसे उन नक्सल संगठन को चलाना है, ये बताने वाला और ये एक तरह से कमांड करने वाला मेन इंचार्ज था ये। कैसे घेरा गया, कुछ इस मुठभेड़ के बारे में बताइए, किस तरीके का मुठभेड़ हुई, कैसी रणनीति के साथ वहां फोर्स पहुंची? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे ही ये नक्सलियों की सूचना मिलती है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर की संयुक्त जो डीआरजी की टीम है
उसके अलावा एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की जो संयुक्त टीम है उस ओर रवाना की जाती है। बेहद ही संवेदनशील इलाका है। चारों तरफ से जो है फोर्स का अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर जाते हैं और अलग अलग टुकड़ियों में 40 से 50 की संख्या में जो सशस्त्र जवान है वो इस इलाके में पहुंचते हैं। और जैसे ही इस इलाके में पहुंचते हैं तो नक्सलियों के द्वारा जब जवान को आते देखते हैं तो फायरिंग शुरू कर दी जाती है। फायरिंग जैसे ही चालू होती है तो उसमें एक जवान जो है डीआरजी का वो भी शहीद हो जाता है मोहन, और एक जवान जो है उसको भी गोली लगती है, जो भी वो घायल है जिसका इलाज भी चल रहा है। हालांकि अब तक जो ये इलाका है ये काफी सेंसिटिव है और पुलिस के जो डीआरजी के जवान हैं वहां पर अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सलियों की मौजूदगी है। बटालियन नंबर 7 की जो कंपनी है, बटालियन है, वो वहां पे मौजूद है। कई सीसी मेंबर हैं, केंद्रीय कमेटी और पुलिस ब्यूरो के वहां पे मेंबर हैं और सीधा हमला जवानों ने उन पर किया है मोहन। तो आज अब जैसा कि आपने देखा होगा कर्रे गुट्टा में भी जो जवानों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था, वहां पर 31 नक्सलियों को मार गिराया था और बिल्कुल एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जवानों ने ये हमला जो है नक्सलियों के ऊपर किया है और उसका ही असर है कि बहुत ही माइनर कैजुअलिटी, एक जवान शहीद होने के बाद 30 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे धीरेन्द्र कुछ देर में, लेकिन हम आप दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से पहले केरे गुट्टा के पहाड़ियों में ऑपरेशन चलाया गया। 21 दिन तक उस पहाड़ियों को घेर कर रखा गया, उसके बाद वहां पर सफलताएं हासिल हुई, उसके बाद अबूझमाड़ में एक बड़ी सफलता हासिल हुई और अब ऐसे लोग जो कि बचकर इधर उधर भागने की कोशिश में थे या फिर जवाबी हमले की कोशिश में थे, उन लोगों को भी सर्च कर मारा जा रहा है। तो आपको पूरी खबर से हमने अवगत करा दिया। जैसे कि धीरेन्द्र भी बता रहे हैं कि एक बड़ी सफलता है और नक्सलियों का ये कमांडेंट एक सेनापति की भूमिका में था, इसलिए बड़ा नाम है जिसे आज मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। क्या कुछ इस पूरे ऑपरेशन के मायने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नक्सल मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिथिलेश मिश्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर इस पूरी सफलता को किस तरीके से आंका जाए, नक्सलियों को ये कितना बड़ा नुकसान है। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार मोहन जी, हम लगातार बता रहे हैं कि नक्सलियों को कैसे ठिकाने लगाया जा रहा है और नक्सली अब किस तरीके की स्थिति में हैं, लेकिन ये जो सफलता मिली है जिसमें केशव बसवा राजू मारा गया है, जिसे सीएमसी मेंबर बताया जा रहा है, इस पूरी सफलता को कैसे देखते हैं? मोहन, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। पिछले 35 साल के नक्सल आंदोलन के इतिहास में, सशस्त्र आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब गणपति के बाद इस पूरे मुहिम की, पूरे सशस्त्र आंदोलन की जिम्मेदारी जो है बसवा राजू को दी गई थी। वो उड़ीसा, तेलंगाना और दंडकारण्य खासकर बस्तर का एक्सपर्ट था। वो माड़िया बोलता था, वो उड़िया भी बोलता था, वो तेलुगु भी बोलता था और मराठी भी बोलता था। लगभग सारे कैडर नीचे से लेके ऊपर तक उसके साथ काम कर चुका था। समन्वय में बड़ा माहिर माना जाता था और रणनीतियों में भी बड़ा माहिर माना जाता था। खासकर पॉलिटिकल लोगों को निशाने में लेने में ये एक महती भूमिका निभाता रहा था। चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चंद्रबाबू नायडू पर जो हमला हुआ था, या उसके बाद झीरम घाटी की जो घटना थी, या उससे पहले सिंगल हमलों में जो हमारे नेताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को या बाकी लोगों को जो मारा जाता था, और खासकर सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का डिजाइनर था ये। तो अगर इसको धराशायी किया गया है तो आप ये मान के चलिए कि बस्तर में नक्सल आंदोलन अपने खात्मे की ओर पहुंच रहा है और इसकी क्षतिपूर्ति कर पाना असंभव है। तो ये अपने आप में सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इस बात की जानकारी 6 महीने से मिल रही थी कि ये सब जो लोग हैं, ये लोग अबूझमाड़ के आसपास 10-10, 20-20 किलोमीटर के दायरे में ही एक दूसरे से संपर्क बनाकर हैं। तो
इससे पहले भी इनका एक मेंबर जो है गरियाबंद में मारा गया था, और अब बसव राजू का मारा जाना अपने आप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और उसके सशक्त आंदोलन को खात्मे की कगार पर पहुंचाना माना जा सकता है। जी मोहन। होंगे, उन्होंने अपनी टीम बना के रखी होगी, और ये सीएमसी मेंबर और भी होंगे क्या जिन्हें अभी मारना एक बड़ा चैलेंज होगा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये लोग 9 लोग हैं। अभी तक हमने सिर्फ 3 लोगों को ही धराशायी किया है, सुरक्षा बलों द्वारा 3 लोग मारे गए हैं, तो 6 लोग और हैं जो अलग अलग स्थानों पर होंगे और सुरक्षा बलों के निशाने पर होंगे। उनके बारे में एजेंसियों को जरूर इनपुट होगा। तो ये अभी तो 5 और 6 लोग और बचे हैं। ठीक है, और क्या लग रहा है कि अब उन इलाकों तक फोर्स पहुंच गई है जहां पर पहले जाना मुश्किल था, अब काफ़ी हद तक उन्हें ढकेल दिया गया है? इस पूरी सफलता को, इस पूरे 1 साल में चले अभियान को कैसे देखते हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये तो नक्सलियों का हेडक्वार्टर था जो अबूझ पहाड़ में, जिस जगह पर जहां पर चारों जिले और खासकर उधर से महाराष्ट्र भी मिलता है, ये अबूझ पहाड़ के उस इलाके में है, इंद्रावती नदी के उस पार है। मैं मोहन यहाँ पर गया हूँ मैं, और मैं जानता हूँ ये बड़ा दुर्गम इलाका है। यहाँ आप मेन सड़क से अंदर करीब 60-70 किलोमीटर पगडंडी पर जाएंगे, उन पहाड़ियों के बीच में दर्रे बने हुए थे, उन दर्रों के बीच नदियां बहती, और वहीं पर नक्सलियों का हेडक्वार्टर था जी। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का जो मध्य क्षेत्र का हेडक्वार्टर है उसको सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है, और अब इनका उठ खड़ा हो पाना, इस इलाके में सैन्य बलों का पहुंच जाना और सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके वापस लौटना, ये बता रहा है कि ये उखड़ गए हैं लगभग इन क्षेत्रों में, इनका मिलिट्री प्रभाव नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल, और हम देखते थे मिथिलेश जी कि पहले ये ब्लास्ट कर देते थे, रास्ते में पहुंच पाना मुश्किल होता था। आजकल ये क्या इनका ये जो ब्लास्टिंग वाली स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं आ रही है, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? नहीं मोहन, ब्लास्टिंग वाली स्ट्रेटेजी काम आएगी। एक्चुअली इनके पास जो इनका सामान है, जो गोला बारूद है, जो इनकी रणनीति बनाने वाले लोग हैं वो मारे गए, और इनका सामान, और सबसे बड़ी बात जो इन तक जो पैसा आता था, इन तक जो धन मुहैया होता था, उस सारी चीजों को सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा, एजेंसियों द्वारा चोक कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये हाशिए पर है, इनके पास गोला बारूद नहीं है, इनके पास गोलियां नहीं है, इनके राइफल, इनके होल्स्टर खाली पड़े हुए हैं, इनका बारूद खत्म हो रहा है, इनके कॉर्डेक्स वायर, आपने कर्रे घुटिया में देखा कितना बड़ा जखीरा था वो कॉर्डेक्स वायर का, है ना। तो अपने आप में जो इनकी टीम है वो धराशायी हो चुकी है, या तो मार दी गई है या वो सरेंडर हो गए हैं। इनके पास अब डिजाइनर नहीं बचे, और ठीक से जियोमॉर्फोलॉजिकली स्थान की भौगोलिकता को और सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाने वाले लोग बचे नहीं हैं। तो ये गहरे दबाव में है, और अब ये असफलता जो है इनके ऊपर है, और ये अब खड़ा नहीं हो पाएंगे, इनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। और मिथिलेश जी की बातों से साफ है कि किस तरीके से एक बड़ी सफलता इसे माना जाता है। 9 लोगों की वो कमेटी जो कि नक्सलवाद की पूरी ये सशस्त्र आंदोलन को चलाती है, उसमें से 3 लोगों को अब तक मारा गया है। उसमें से एक ये महत्वपूर्ण मिलिट्री कमांडेंट था केशव बसवा राजू, जो कि मारा गया है। ऐसे सफलताओं से पता चलता है कि अब वो मिशन दूर नहीं, जिसे नाम दिया गया है मिशन 2026। मार्च 2026 वो तारीख है जब नक्सलवाद यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसे दावे किए गए हैं, और वो दावे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन बड़े लोगों को, उन बड़े कमांडेंट को भी मारने में फोर्स सफलता हासिल कर रही है, जिन्हें अब तक देखा नहीं गया था, वहाँ तक पहुँचा नहीं गया था, लेकिन वहाँ अब फोर्स भी पहुंच रही है। इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ हो रहा है राजनीति में, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। धनेंद्र साहू ने इस पर बयान दिया है, हालांकि आलोचना का ज़्यादा वक्त नहीं है, पर कांग्रेस क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। जानकारी मिली है अबूझमाड़ में जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिली है, इसके लिए जवानों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं कि उनकी इसी तरह से बहादुरी से जो लड़ाई कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन सरकार का रवैया इस मामले में
उचित नहीं होता। जहां असफलता मिलती है वहां पर तो कांग्रेस को दोष मढ़ते हैं, और जहां सफलता मिलती है तो सारा श्रेय अपनी खुद लेते हैं। जो श्रेय जवानों को देना चाहिए उसको सरकार खुद लेती है। अभी हुआ कर्रे गट्टा में कि आज वहां पर बहुत ढिंढोरा पीटा गया, 20-20 हज़ार जवानों की फोर्स को उस ऑपरेशन में लगाया गया, और ये दावा किया गया था कि सारे बड़े नक्सली वहाँ उसमें मौजूद हैं और सारे के सारे जो है वहाँ मारे जाएंगे, और इसलिए कांग्रेस ने भी उसके ऑपरेशन को सहयोग दिया। ठीक है, तो कांग्रेस कह रही है कि भाई वो इस ऑपरेशन के साथ है और ऐसे समय में सबको साथ रहकर ही नक्सलवाद का मुकाबला करना होगा। कांग्रेस भी इस ऑपरेशन को समर्थन दे रही है। लेकिन और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? अरुण साव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, फिर एक बार फिर संवाददाताओं की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले सुन लेते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव को। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने दृढ़ संकल्प करके देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश को और बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और लगातार इन कामों के कारण नक्सली मारे जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्गम इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी और निष्ठा से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो और इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके शौर्य को नमन करते हैं। क्या इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है और बयानों के तीर क्या कहते हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे रायपुर से, प्रियांशु कश्यप, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। हमारे न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं प्रियांशु कश्यप। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? तो प्रियांशु बताइए, क्या कुछ कहा है नेताओं ने इस पूरे सफलता के बाद? क्या प्रतिक्रियाएं मिली है? कांग्रेस की ओर से क्या कहा जा रहा है? बीजेपी, क्या इसमें भी कुछ सियासत जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अब बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को और बस्तर को नक्सल मुक्त करना है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उसमें एक बड़ी सफलता भी जवानों को मिल रही है, उसके बाद अब जो है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के नेता लगातार, चूंकि पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू का कहना है कि सरकार जब जीतती है, जब सफल होती है ऐसे ऑपरेशंस पर तो श्रेय सेना को देने के बजाय खुद लेती है, और जब असफल होती है तो ये आरोप लगाती है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार ने पाला पोसा है नक्सलवाद को। तो ऐसे में लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाती है। इससे पहले भी जिस तरीके से कर्रेगुटा में जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो आंकड़े काफी दिन बाद जो है सार्वजनिक किए गए अधिकारियों के द्वारा और जो है गृह मंत्री के द्वारा, उस बीच भी सियासत शुरू हुआ था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि आखिर सरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है, क्या वो निर्दोष आदिवासी हैं या फिर नक्सली हैं। तो इस तरीके से नक्सली और आदिवासी होने के बीच बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं कि जिनको मारा जा रहा है वो वास्तव में नक्सली थे या फिर जो निर्दोष आदिवासी हैं उनकी हत्या हो रही है। तो इस तरीके से बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रही है कि बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो 2026 तक, और डेडलाइन भी दिया गया है कि मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करना है। अब ऐसे में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, बीते 50 घंटों से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके बाद जो भौगोलिक विपरीत परिस्थितियां हैं उसके बाद भी जवानों को एक बड़ी सफलता मिल रही है और इस पर जो है सरकार ने सराहा भी है, सेना के जवानों को, डीआरजी के जवानों को, पुलिस बलों को। लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं कहना है कि जो डेटा है, जो नक्सली मारे जा रहे हैं उनको तत्काल सार्वजनिक किया जाए, उनका डेटा है, क्योंकि इससे पहले कर्रेगुटा में काफी दिनों बाद जो है सार्वजनिक किया गया था, जो नक्सली मारे गए थे उनके आंकड़े भी काफी दिन बाद बताए गए थे। जी
बिल्कुल कांग्रेस अपने स्तर पर जो बातें कह रही हैं वो भी जायज़ हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सफलताएं किस तरीके से हमें मिल रही हैं। ऐसे इलाकों को खाली कराया जा रहा है जो कि अब तक नक्सलियों के कब्जे में थे और एक तरीके से नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, मांद कहा जाता था और वहां तक पहुंचना भी मुश्किल था। वहां सफलता मिली है। बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से बस्तर की ओर, जहां ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में आगे भी कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं। यह ऑपरेशन आज ख़त्म नहीं हुआ है, इस ऑपरेशन को आगे भी चलते हुए देखेंगे हम। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बताइए ये ऑपरेशन आगे कितना चलेगा और आगे क्या होने वाला है, किस तरीके की तैयारी के साथ फोर्स आगे के लिए प्लान कर रही है? पिछले 4 दिनों से चल रहा है, 55 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है और उसी ऑपरेशन के बीच में ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों के 100 बरामद करने को मुख्यालय तक सुरक्षित लाना है। ये भी एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि नक्सली जो है वो छिपकर घात लगाकर हमला भी करते हैं। जवानों की संख्या जो है वो भी काफी है। हालांकि जो डीआरजी के जवान हैं, जब वो वापस लौट रहे होंगे तो हो सकता है कि नक्सलियों के द्वारा कोई फायरिंग कर दी जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, ऑपरेशन है उसको यहीं पे ब्रेक कर दिया जाएगा और ये जो 100 है उनको जो है जो जिला मुख्यालय वहां पर लाकर पूरा एक एक डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो नक्सली वापस अपने इलाकों में सिमट गए हैं और फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है और अभियान अभी रुका नहीं है और ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। ये एक बड़ी सफलता मिली, लेकिन यहाँ पर रुकने वाली फोर्स नहीं है, फोर्स लगातार आगे बढ़ेगी। और जैसा कि हमने बताया कि CMC जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या करीब 9 है, 3 उसमें से मारे गए हैं, लेकिन ऐसे और लोग भी अपने नक्सलियों के साथ कहीं छुप कर बैठे होंगे। उनके लिए आने वाले समय में फोर्स नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी दिखाई देगी। तो ये एक बड़ा नाम जिसे आज ढेर करने में फोर्स ने सफलता हासिल की है। कहा यह जा रहा है कि इस सफलता के बाद उन इलाकों में आसानी से फोर्स आना जाना कर सकेगी जहां पर नक्सली अभी भी छुपे हो सकते हैं। तो एक किला था जो ढा दिया गया है और इस किले के ढहने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि उस इलाके तक पहुंचा जा सकता है जहां पर दुश्मन छुपा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां की भी हम आपको खबर दिखाएंगे। फिलहाल धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नक्सल पूरे ऑपरेशन को लेकर हमारा बुलेटिन अपडेट लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।